channel name is True Ambitions Academy. Now we learn about something hand-foot tips. Okay. First topic is article. Today is first class right now, and you learn very much and explore your English. Okay. First topic is article. Got it? Which one is article? Two types of. How many types of? Two types. First, definite article. Second, indefinite article. Okay. Now, first topic is article. There are two types of articles, definite and indefinite. Okay. Now we discuss indefinite. Which one is indefinite? There are two types, A and M. A and N. Okay. आर्टिकल जो भी होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो भी चीज काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ, किसके साथ बच्चों? काउंटेबल के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आर्टिकल होता है, एक ए होता है और एक कौन सा होता है? एन होता है। जो बच्चों एन होता है ना, उसको आ से अंग तक के लिए जो भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं हम, उसमें हम एन लगाते हैं। एंड का से ज्ञा तक के लिए प्रोनाउंस करते हैं हम ए। फॉर एग्जाम्पल, let's start example as well. Pen. We write pen in Hindi. Pen. It is pa. इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है? आप बताइए। ये का से ज्ञा में पाएगा, तो दैट मीन इससे पहले क्या आएगा? ए। क्लियर है मेरी बात? तो हम आर्टिकल को इतने इजी वे में सीखेंगे टिप्स पर कि आर्टिकल कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों इंक पॉट। क्या लिख दिया मैंने? इंक पॉट। तो इंक पॉट में, अब ये इंक पॉट है, ये हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ई से इमली में आ जाएगा। अब इसमें ये वाला वर्ड आएगा, आ से अंग में आएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? एन। सेम एज लाइक ऑफ मैंने एक वर्ड लिख दिया बुक। बुक तो बा से शुरू होती है, तो बा किस में आता है? आ से अंग में आता है, का से ज्ञा में आता है, का से ज्ञा में, तो दैट मीन यहाँ पर क्या आने वाला है? ए। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? मैं अदर एग्जाम्पल लेती हूँ आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आवर वर्ड लिख दिया, ऑरेंज वर्ड लिख दिया। गॉट इट? आवर, ऑरेंज। इनसे पहले आपको फील्ड बताना है, क्या आएगा? इजली वे में हम सीखेंगे। आपको ये जितने भी मैंने फिलअप दिए हुए हैं आपको कमेंट में बताने हैं। आवर, आवर में क्या आता है? ऑरेंज के लिए आप क्या यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल नहीं सिखाया जा रहा है यहाँ पर, अभी क्या सिखाया जा रहा है बच्चों? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में सबसे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है, ए और एन। अगर ए वर्ड आपको फिल करना है तो वो का से ज्ञा के जो भी वर्ड में प्रोनाउंस आएगा वहां पर ए आएगा, और आ से अंग तक के लिए प्रोनाउंस करोगे तो वहां पर क्या आएगा? एन आएगा। किसी तरीके से हम नेक्स्ट अदर वर्ड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वॉच लिख दिया, या फिर मैंने एम ए एक डिग्री होती है उसके लिए लिख लिया मैंने। गॉट इट? या फिर मैंने लिख दिया अम्ब्रेला। ये जितने भी वर्ड्स हैं उनसे आगे आपको बताना है कि आप में यहाँ पर क्या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो जाता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, जिसमें मैंने इंडेफिनेट आपको क्लियर किया है। इंडेफिनेट की क्या सिंपल है, अगर का से ज्ञा के बीच में प्रोनाउंस करते हो तो वहाँ पर ए आएगा, और वही शब्द अगर आ से अंग तक में प्रोनाउंस करते हो तो दैट मीन वहाँ पर क्या आने वाला है? एन आने वाला है। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। विच वन इज डेफिनेट? इट इज योर होमवर्क। Okay, now we discuss definite article. अब हम बात करते हैं जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, हम वहाँ पर उस डेफिनेट का मतलब कोई चीज बिल्कुल फिक्स है, यानी कि एज लाइक ऑफ मून, सन, स्टार, ओशन, जो चीज फिक्स है और जो मानव ने ह्यूमन क्रिएट नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मानव ने नहीं बनाई है, ह्यूमन ने क्रिएटर उसको क्रिएट नहीं किया है, वो सारी वस्तुएं कैसी होती है? डेफिनेट होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगी, आपको बुक लैंग्वेज नहीं याद करनी है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर हम डेफिनेट के लिए हम दा का यूज करेंगे। तो आज हम 10 पढ़ने वाले हैं जो इजी होगा। फर्स्ट
डॉग इज फेथफुल एनिमल, जो डॉग है वो कैसा है, फेथफुल एनिमल है। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए द डॉग इज फेथफुल एनिमल। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, द का यूज होता है। सेम ऐसे अगर हम बात करें जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं या हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस एज लाइक ऑफ ताजमहल, द ताज महल, द रेड फोर्ट। तो जो आपको मैंने क्या क्लियर किया है, डेफिनेट में मैं बहुत सारे टिप्स बता रही हूँ, आपको टिप्स पे बताना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कोई भी चीज़ हम बुक लैंग्वेज ना सीख कर टिप्स पे सीखेंगे। तो पहले यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है द डॉग इज फेथफुल एनिमल। सेम मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब होता है जो चीज़ ऐतिहासिक मीनार है लाइक ऑफ। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन जो होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जितनी भी डायरेक्शंस होती है उनसे भी पहले हम क्या यूज करते हैं बच्चों, डाटा यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा न्यूज़पेपर से पहले। न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। मेरी बात क्लियर हो गई? यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, दा का। हिस्टोरिकल प्लेस के लिए किसका यूज करते हैं, दा का। डायरेक्शन से पहले किसका यूज करते हैं, दा का। नेक्स्ट न्यूज़पेपर से पहले हम किसका यूज करते हैं, दा का। और जितनी भी होली बुक्स होती हैं, और होली बुक्स का मतलब क्या होता है, पवित्र किताबें, समझ गए? जैसे दा रामायण बोलते हैं हम रामायण है, लेकिन ट्रांसलेशन में जब हम जाते हैं तो रामायण आ जाता है। तो होली बुक्स के साथ भी क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। सेम अगर हम बात करते हैं, होली बुक्स हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, डायरेक्शंस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, होली बुक्स हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी पहले क्या यूज किया जाता है, जैसे द तबला। मेरी बात क्लियर हो गई? आपको मैंने अभी एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल का मतलब होता है सत्य, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक प्लेस कोई भी है, डायरेक्शन मतलब आपकी कोई भी दिशाएं, न्यूज़पेपर का नाम, होली बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सबसे पहले क्या यूज किया जाता है बच्चों, दा का नाम यूज करते हैं। यदि कोई फेमस पर्सन है, अब कहोगे मैम फेमस पर्सन एज लाइक ऑफ, फेमस पर्सन का मतलब मान सकते हैं आप द महात्मा गांधी। किसका नाम बता रही हूँ मैं आपको, द महात्मा गांधी। इनसे भी पहले किसका यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट वन, जब भी हम किसी भी चीज को और एक्सप्लेन करते हैं, जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्या होती है बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री। आपको मैडम ये क्या सिखा रहे हो आप? तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिस वर्ड के पीछे एसटी गिवन होती है। एग्जाम्पल द मोस्ट, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एसटी। तो जो ये वर्ड होता है सुपर कर दे किसी वर्ड को, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका यूज किया जाता है, द का। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, द मोस्ट। एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, द बेस्ट। मेरी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट आता है किसी भी लैंग्वेज से पहले, याद रखना लैंग्वेज जो होती है, जैसे लैंग्वेज का नाम मतलब पर्टिकुलर एक हिंदी नहीं बोल सकते, किसी लैंग्वेज इंडियंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे फॉरेन व्यक्ति होते हैं जितने भी, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, दा। दा का मतलब होता है वो द इंग्लिश का यूज करते हैं वहां पर हम। मेरी बात समझ आ गई? ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए हमने रिलेटेबल किया हुआ है, तो वहां पर क्या आएगा, दा का यूज होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, डायरेक्शंस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, होली बुक्स हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन से पहले। अब कहोगे मैडम कॉमन नाउन का क्या है, मैंने नई चीज सीख लिया।